हाँ जाकिर साहब, मेरा नाम राजीव सक्सेना है। मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ लखनऊ में। मेरा एक सवाल है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये हम सब मानते हैं, मगर क्या वजह है कि आपने फरमाया कि 130 करोड़ मुस्लिम इस दुनिया में हैं, मगर कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड शरिया कानून के लिहाज से हो। तो ये क्या वजह है कि मतलब कुरान पाक की तिलावत करी जाती है, एक ज़ाब्ता हयात है, बार बार दोहराया जाता है, लेकिन उसे फॉलो एज इट इज़ कोई नहीं करना चाहता, ये क्या वजह है? राजीव भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा कि 130 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया में, कई मुसलमान ममालिक है, बट कई भी मुल्क में इस्लाम की शरीयत पूरे मुकम्मल तौर से अमल में नहीं आती, अमल नहीं होती। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ कि ठीक 100% पूरी शरीयत मेरे इल्म में कोई भी मुल्क में पूरी 100% से अमल में नहीं आती, लेकिन जो भी मुल्क में जिस शरीयत का हिस्सा उसका अमल जहाँ हो रहा है वहाँ सबसे ज्यादा आप देखेंगे अमन है, और सबसे ज्यादा उस शरीयत के मामले में फायदा है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में क्रिमिनल लॉ फॉलो होता है। जो क्रिमिनल लॉ है, जिसे कहते हैं कि जहां तक सजा का, कोई भी अगर कोई गलती करता है इस्लामिक शरीयत में सजा होती है, वहां सबसे ज्यादा अमन है। मिसाल के तौर पे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मजहब दहशत का मजहब है, जब भी कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। कैसा मजहब है? मैं ये कहता हूं कि बाकी दिगर मज़ाहिब अच्छी बातें कहते हैं, इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा किस तरीके से उस चीज का अमल हो सकता है उसके बारे में जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे हर मजहब कहता है कि चोरी मत करो, हिंदुइज्म भी कहता है, क्रिश्चियनिटी भी कहती है, हम देखें तो इस्लाम भी कहता है। लेकिन इस्लाम में ये फर्क है कि ये कहने के बाद कि चोरी मत करो, ये तरीका बताता है कि किस तरीके से माशरे में चोरी नहीं हो सकती। इस्लाम कहता है कि हर अमीर इंसान जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज्यादा दौलत है, 7.5 तोला सोना से ज्यादा दौलत है, उसे हर साल 2.5% ज़कात देना चाहिए। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे तो गुर्बत दुनिया से हट जाएंगी, मिट जाएंगी। कोई भी इंसान कभी भी भूख से नहीं मरेगा। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, आयत नंबर 38 में, कि कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे वो मर्द या औरत हो, चोर या चोरनी हो, सजा के तौर पे उसके हाथ काट डालो। लोग बोलेंगे हाथ काटना इस साइंटिफिक एज में, आज की तारीख में एकदम दहशत का मजहब है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में जो अमेरिका के ऊपर हम देखते हैं, अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, इतना तरक्की करने वाला मुल्क है, आप शायद ये नहीं जानते कि वो एक मुल्क है जहाँ ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। जो मुल्क नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आते हैं उसमें से एक है अमेरिका, जहाँ ज्यादा से ज्यादा चोरी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि हर अमीर इंसान 2.5% ज़कात दे, उसके बाद कोई भी चोरी करे हाथ काट देना चाहिए, तो ये चोरी अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? क्या होंगी? घटेंगी। आप शरीयत लागू करो और फौरन आपको रिजल्ट मिलेंगे, नतीजा मिलेगा। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया जहाँ ये क्रिमिनल लॉ लागू है, वहाँ सबसे कम चोरी होती है। क्यों? क्योंकि इस्लामिक शरीयत है। उसी मुल्क में अगर हम देखते हैं हर मुल्क में लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़कियों का बलात्कार किया जाता है, औरत का बलात्कार किया जाता है। इस्लामिक शरीयत में हिजाब फर्ज है, औरत हिजाब करे, मर्द अपना हिजाब करे। उसके बाद कोई भी आदमी कोई औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए सजा है मौत। आप शायद जानते नहीं कि अमेरिका जो देश हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, वहाँ FBI रिपोर्ट के हिसाब से 1990 में हर रोज 1756 रेप्स टुक प्लेस, 1756 हर रोज बलात्कार होते। आप नई रिपोर्ट पढ़ते 1996 की,
क्राइम ब्यूरो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये रिपोर्ट कहती है कि हर रोज 1996 में हर रोज 2713 बलात्कार होते हैं, हर रोज, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है, एक जिना बिल जब्र होता है अमेरिका में, हर 32 सेकंड में। हम इस मैदान में 2 घंटे से है, जब से हम इस मैदान में हैं 200 से ज्यादा बलात्कार हो चुके हैं अमेरिका में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हम शरीयत लागू करें अमेरिका में कि खवातीन हिजाब करें, मर्द हिजाब करें, उसके बाद अगर कोई बलात्कार आदमी करता है सजाए मौत, तो ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इसीलिए जो ये लॉ लागू किया गया है सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया में सारे दुनिया में सबसे कम बलात्कार होते हैं, क्योंकि ये शरीयत है। तो जो भी शरीयत का हिस्सा जो भी मुल्क में लागू किया गया है, वहां आप फौरन इमीडिएट आप नतीजा पाएंगे। ये मैं मानता हूं कि आज कोई भी देश, मैं ये नहीं कहता हूं कि सऊदी अरेबिया पूरी शरीयत 100% अमल में ला रही है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो भी हिस्सा शरीयत का कोई भी मुल्क अगर उसको लागू करता है अपने मुल्क में, फौरन नतीजा मिलता है। इसीलिए आज की तारीख में मैं तस्लीम करता हूं कि आज की तारीख में कोई भी मुल्क नहीं मेरे इल्म में जहां शरीयत पूरी तरीके से लागू हो चुकी। कुछ मुल्क में क्रिमिनल लॉ है, कुछ मुल्क में इकोनॉमिक लॉ है, जो भी शरीयत का लॉ आप अप्लाई करेंगे वहां पर नतीजा मिलता है। अगर आप देखना चाहते हैं सबसे अच्छी मिसाल, वो मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफा राशिदीन के दौर में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके बाद हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके दौर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन मिसाल है। आप देखेंगे तारीख में सारी शरीयत वहाँ लागू की गई थी, और इसीलिए लोग उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा खुश थे। उम्मीद है कि जवाब। अब ख्वातीन की तरफ से अगर कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम आलिया तस्नीम सिद्दीकी है। हम जाकिर भाई से सवाल करना चाहते हैं, ये जो WTC पे 2001 में हमला हुआ था, तो इस्लाम की रोह से क्या ये जिहाद सही रास्ते पर था या गलत रास्ते पर? क्योंकि बीइंग अ मदर ऑफ सन जो कि वहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दिल कई बार कांप गया है इस हादसे के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त काम कर रहे बहुत सारे इंडियन IITians मारे गए, और मेरा बेटा भी एक IITian है और वो भी वहाँ पढ़ रहा है। तो ये एक माँ होने के नाते मैं कांप जाती, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सही था या इस्लाम की रोशनी में इसको वाज़ेह करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने सवाल पूछा कि जो 11 सितंबर में 2001 में जो WTC के प्लेन जो आके टकराए, क्या ये जिहाद इस्लाम की नजर में सही था? जिहाद तो था, किसने तो जद्दोजहद की, लेकिन जिहाद फी सबलिल्लाह था, जिहाद फी सबलिल शैतान था, इसकी तहकीक करेंगे। जिहाद तो था, जिसने भी वो ट्विन टावर को गिराया बड़ा जिहाद किया, जद्दोजहद किया, लेकिन क्या वो जिहाद फी सबलिल्लाह था, ये सवाल है। पहला सवाल मेरे तरफ से, मैं ये नहीं जानता हूं कि किसने वो WTC को गिराया, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मुसलमान ने गिराया गैर मुस्लिम ने गिराया। ये तो अमेरिकन मीडिया है, CNN, BBC, जो कहती है कि प्राइम सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आदमी आपको कुछ बात कहता है, खुसूसन जब फासिक है, तो उसकी तहकीक करो और फिर तीसरे तक पहुंचाओ। तो मैं जो CNN और BBC में देखता हूं और इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ता हूं, मुझे इस पर यकीन नहीं। अगर आप इस CNN और BBC पे यकीन करेंगे तो मानने पड़ेगा कि मुसलमान ने किए। आप मुझे पूछते हैं कि ये हादसा जो हुआ वो सही या गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हादसा हुआ वो बिल्कुल गलत है। कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता है कि वो हादसा सही था, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं
सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, कोई भी इंसान अगर कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सिवा कत्ल के बदले में कत्ल या इस जमीन पे फसाद फैलाने के लिए, इस दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल किया। और कोई भी शख्स अगर कोई भी इंसान को बचाता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत को बचाता है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करना कुरान के हिसाब से हराम है, सिर्फ दो वजह से जायज है, अगर कत्ल के बदले कत्ल या वो इंसान इस दुनिया में फसाद फैला रहा है। तो इस नजरिए से जब 5000 से ज्यादा लोग का कत्ल हुआ WTC में, तो वो एक्ट जो है, जो वो अमल है, हमें ये मानना पड़ेगा कि वो गलत है। लेकिन किसने उसे क्या मुझे पता नहीं, क्यों क्या मुझे पता नहीं। लेकिन अगर आप ये पूछेंगे कि कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द है, तो मीडिया से ये पता लगता है कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर मुल्क है, वो अफगानिस्तान जो सबसे कमजोर मुल्क है उसको अटैक किया, उसके ऊपर बॉम्ब गिराए। ये मानना पड़ेगा कि जॉर्ज बुश जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, उनने सबसे कमजोर मुल्क के ऊपर बॉम्ब गिराए और हजारों लोग का कत्ल किया। और उसके खुद सैटेलाइट चैनल पे CNN पे इसका जिक्र है, उसने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने फौज भेजा मासूम लोगों को कत्ल करने अफगानिस्तान। मान भी लो अगर बहस के तौर पे एक मुसलमान ने ट्विन टावर को गिराया, लेकिन क्या अगर एक आदमी ट्विन टावर को गिराता है, मान लो बहस के तौर पे उसने गिराया, तो क्या आप हजारों लोगों का कत्ल कर सकते? क्या कोई भी शरीयत, कोई भी हुकूमत इजाजत देती है? UN ने भी उसको पास नहीं किया। तो मेरे नजरिए में आज की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्द है जॉर्ज बुश। हम देखते हैं कि इराक के अंदर उसने कहा कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं सद्दाम का दोस्त नहीं हूं, हम जानते हैं कि सद्दाम अच्छा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला किया, बॉम्ब गिराए, हजारों लोग का कत्ल किया, हमें मानना पड़ेगा बिल्कुल गलत है। इसके सबूत की जरूरत है, खुद ही फौज भेजी, एरोप्लेन भेजे। तो इससे जाहिर होता है कि ऐसे सबूत मिलने के बाद कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो जॉर्ज बुश। मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, आजादी मिलने के पहले, सफेद लोग साउथ अफ्रीका पे हुकूमत कर रहे थे और ये सफेद हुकूमत नेल्सन मंडेला को सबसे बड़ा दहशतगर्द, टेररिस्ट कहती थी। और इस नेल्सन मंडेला को ये सफेद हुकूमत ने 25 साल से ज्यादा रॉबिन आइलैंड में कैद रखा था। सफेद हुकूमत नेल्सन मंडेला को कहती थी कि वो दहशतगर्द है। आम साउथ अफ्रीकन कहते थे कि नेल्सन मंडेला एक अच्छा इंसान है। वही इंसान, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। सफेद हुकूमत कहती थी कि वो एक दहशतगर्द है, आम साउथ अफ्रीकन कहते थे कि वो अच्छा इंसान है। अगर आप सफेद हुकूमत, व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट के नजरिए से सहमत है कि सफेद चमड़ी इंसान को ऊंचा करती है, तो हमें बेशक ये कबूल करना होगा कि नेल्सन मंडेला एक दहशतगर्द था। लेकिन अगर आप आम साउथ अफ्रीकन के नजरिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं कर पाता, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर।
اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں۔ اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس۔ وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص، وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جدوجہد کر رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ غلط فہمی جو اسلام کے متعلق ہے وہ ہے لفظ جہاد۔ لفظ جہاد کے متعلق سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ یہ غلط فہمیاں صرف غیر مسلم کے درمیان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے بیچ بھی ہے۔ غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے اپنے نام کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے مال کے لیے ہو، نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، اسے جہاد نہیں کہتے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، غیر مسلمان کو بھی اور مسلمانوں میں بھی، کئی مسلمانوں کو، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے اے انسانوں
ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرے، جہاد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا اسے علم نہیں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فرض کرایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھی دیکھ بھال کرے، اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر ان کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں۔ تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں، اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں۔ اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، جنگ مقدس۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار۔ افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار۔ جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں۔ ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ، اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے
जिहाद के मानी हर्ब मुकद्दसा या होली वॉर या पाक जंग नहीं है। जिहाद की मानी है जद्दोजहद। और लोग ये समझते हैं कि जिहाद की मानी है कत्ल करना, कत्ल करना की मानी है किताल। और एक टाइप का जिहाद किताल भी है, लेकिन सबसे बेहतरीन जिहाद है अपने गलत नफ्स के साथ जिहाद करना अल्लाह के राह में, वो सबसे बड़ा जिहाद है। और एक टाइप का जिहाद, वो जिहाद है किताल। और जब आप किताल कर रहे हैं हक की राह में, तभी कह सकते हैं वो किताल फी सबलिल्लाह है। और जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं और हदीस पढ़ते हैं, तब हमें जिहाद की सही मानी मालूम पड़ती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिहाद करो जिस तरीके से आपको जिहाद करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ और सही तरीके से। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको चुना है और आपके लिए दीन में मुश्किलात नहीं डाली।